और नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका में हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मामले से। श्रीलंका के वजीर रजथा सेनारत्ने का बड़ा बयान। 4 अप्रैल को बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट। मुमकिना दहशतगर्द हमलों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया था। चर्च और अवामी मकामात को निशाना बनाए जाने के ताल्लुक से ये अलर्ट जारी किया गया था और हमले से एक दिन पहले भी ये अलर्ट जारी किया गया था। हमले से 10 मिनट पहले भी ये अलर्ट जारी किया गया था। खुफिया इत्तलात पर तवज्जो नहीं दी गई। आपको बता दें, श्रीलंका में हुए सिलसिलावार बम धमाकों में श्रीलंका के वजीर रजथा सेनारत्ने का बड़ा बयान सामने आया है। 4 अप्रैल को बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट और मुमकिना दहशतगर्द हमलों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया था। चर्च और अवामी मकामात को निशाना बनाए जाने के ताल्लुक से ये अलर्ट जारी किया गया था। यहां तक कि हमले से एक दिन पहले भी ये अलर्ट जारी किया गया था और हमले से 10 मिनट पहले भी ये अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन खुफिया इत्तलात पर तवज्जो नहीं दी गई। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या है ये आखिर मामला? क्यों इस अलर्ट को नजरअंदाज किया गया था? देखिए गौहर, ये पहली बार ओपन में ऑन रिकॉर्ड एडमिशन है श्रीलंकन गवर्नमेंट का, जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को एडमिट किया है कि जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अलर्ट किया था इन धमाकों के बारे में, और ये कहा था उन अलर्ट्स में। और पहला अलर्ट 4 अप्रैल को दिया गया था श्रीलंका गवर्नमेंट को, जिसमें कहा गया था कि श्रीलंका के चर्च और श्रीलंका के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उस पर हमला हो सकता है, इस तरह की बॉम्बिंग उस पर हो सकती है। हालांकि कुछ ये भी सामने बात आ रही थी, एक जो 11 अप्रैल को जो अलर्ट सामने आया था उसमें ये बात सामने आई थी कि इंडियन हाई कमीशन को भी कोलंबो में निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक जो एडमिशन आज सामने आए हैं उसमें श्रीलंका ने ये भी एडमिट किया है कि ये अलर्ट न सिर्फ 4 अप्रैल को बल्कि हमले से एक दिन पहले भी ये अलर्ट आया था, रिपीट हुआ था, और हमले से 10 मिनट पहले भी एक बार फिर ये अलर्ट सामने आया था कि बॉम्बिंग हो सकती है। मानी ये कहा जा सकता है बिल्कुल स्पेसिफिक अलर्ट से, करेक्ट अलर्ट से, और ये भी कहा गया था कि चर्च को निशाना बनाया जा सकता है। तो ऐसे में श्रीलंका, जो कि एक लंबी लड़ाई लड़ चुका है LTTE से, और 10 साल पहले वो लड़ाई खत्म हो चुकी है, और 10 साल से श्रीलंका में आमतौर पर पीस नजर आता है, शांति नजर आती है। तो शायद यही कारण है कि इन्होंने इस अलर्ट को सीरियस से नहीं लिया, और ये भी खबर चल रही थी कि कहीं ना कहीं ये अलर्ट्स भारत की तरफ से ही दिए गए थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है श्रीलंका ने, लेकिन इस तरह के एडमिशन से ये साफ है कि श्रीलंका ने कितनी लापरवाही बरती है ऐसे अलर्ट्स को देखते हुए। जैसे कि हम जानते हैं 10 साल पहले LTTE से लड़ाई खत्म हो गई। इस वक्त ऐसी क्या वजूहात रही कि एजेंसीज को ये अलर्ट जारी करना पड़ा? उनके क्या ऐसे इनपुट्स रहे होंगे? देखिए, जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एडमिट किया है कि एजेंसीज, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उन्होंने अलर्ट किया था कि इस तरह के हमले वहां पर कराए जा सकते हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि LTTE के साथ जब वहां पर वॉर चल रहा था तो LTTE भी इस तरह के सुसाइड बॉम्बिंग में इन्वॉल्व होती थी। लेकिन 10 साल पहले ये जो लड़ाई है वो खत्म हो चुकी है, और इस तरह के अलर्ट की उम्मीद नहीं की जा रही थी, इस तरह के टेररिज्म की उम्मीद नहीं की जा रही थी। हालांकि कुछ ऐसे संगठन है जिन पे अभी शक किया जा रहा है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी संगठन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिन 24 लोगों की गिरफ्तारी वहां पे हुई है, पूछताछ वहां चल रही है, उससे क्या निकल के सामने आता है। और पब्लिकली एक बार जो है श्रीलंका की सरकार ने पब्लिकली माफी मांगी है, और श्रीलंका के जो आवाम है, श्रीलंका के सिटीजन से कहा है कि हमसे गलती हुई है, हमने इन अलर्ट्स को नजरअंदाज किया। जी, चूंकि 10 साल पहले ये लड़ाई खत्म हो गई थी, शायद यही वजह रही हो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इन सारी अलर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगो तमाम जानकारी के लिए।